चलिए आज हम बात करते हैं जिनेवा प्रोटोकॉल के बारे में। जिनेवा प्रोटोकॉल क्या है, ये कैसे काम करता है, ये कहाँ लागू हुआ। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जिनेवा प्रोटोकॉल जिनेवा के एक व्यक्ति द्वारा, जिनका नाम था हेनरी डुनॉट, उनके द्वारा शुरू किया गया। दरअसल वो जो व्यक्ति थे वो एक अमीर घराने से आते थे। तो वो जब भी जाया करते थे गरीब लोगों से मिलने, तो उनके हृदय में एक अलग सी भावना उत्पन्न हो जाती थी गरीब लोगों के लिए। वो उनको देखकर उनकी हेल्प करने का सोचा करते थे। मतलब वो देखते थे वो गरीब लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चला रहे हैं, ये सब वो देखा करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जो डुनॉट थे वो फ्रांस के राजा के पास गए। तो जो फ्रांस का राजा था वो युद्ध कर रहा था। तो वो उन्होंने पहली बार अपनी आंखों से युद्ध होते हुए देखा। जब उन्होंने युद्ध देखा तो उन्होंने देखा कि जो युद्ध में सोल्जर होते हैं वो गिरे हुए पड़े थे, किसी के हाथ कटे, किसी के पैर कटे, वो तकलीफ से कराह रहे थे। तो ये सब देखकर उनके मन में ख्याल आया क्यों ना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, ऐसा संगठन बनाया जाए कि तो उनके द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया जो रेड क्रॉस के नाम से आज भी जानी जाती है, जिसका गठन 1864 में किया गया था, जो 12 देशों ने एक साथ मिलकर गठन जिसका किया गया था। तो इस कमेटी का काम ये था कि जो देश के सैनिक आपस में लड़ रहे हैं उन देशों को सैनिकों को राहत पहुंचाना, और उन हो सके तो उन देशों के युद्ध में सहायता प्रदान करना, या उन दो देशों को युद्ध में कम से कम शस्त्रों का प्रयोग करना है। 1864 में जिनेवा कन्वेंशन साइन तो कर लिया गया, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सुधार अपडेट्स की ज़रूरत थी, क्योंकि 1906 में इसको और फैलाया गया, इसको और बढ़ाया गया। 1906 के बाद में फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गया, जो 1914 से लेकर 1918 तक चला। इसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ लोगों का। इस युद्ध में ये देखा गया कि जो भी जिनेवा कन्वेंशन के दौरान जो भी साइन किया गया था वो ठीक से फॉलो नहीं किया गया, उस तरीके को सही से अपनाया नहीं, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। तो फिर दोबारा से इसमें चेंजेस करने की इन्हें शुरुआत करी, जो कि 1929 में फिर दोबारा से इसमें चेंजेस हुए और फिर इसे और ज़्यादा विस्तारपूर्ण तरीके से बनाया गया। लेकिन इसमें फिर एक दिक्कत देखी गई। 1929 में अपडेट तो बहुत कर दिया था, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस दौरान जर्मनी ने इनकी कुछ रूल्स को तोड़ा और जो सिविलियन थे, सोल्जर थे, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। फिर दोबारा से साल 1949 में दोबारा से फिर इसमें और बड़े पैमाने पर सुधार किया गया कि जिससे दो देशों में आपस में लड़ाई हो रही हो, लेकिन जो उन देशों के सैनिक घायल हो गए हों तो उन पर किसी तरह से दूसरे देश के सैनिकों के द्वारा प्रहार न किया जाए, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। उनको ट्रीटमेंट देने के बाद में उनको बंदी बेशक बना लिया जाए, लेकिन उनको मारा नहीं जाए। फिर इसके बाद भी और सुधारों की ज़रूरत पड़ती रही, जिसके बाद थर्ड जिनेवा कन्वेंशन आया, फोर्थ आया। ये सारे रूल जिनेवा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं। आज की तारीख में 196 इस कंट्रीज़ के मेंबर हैं, जो कि ये दिखाते हैं कि अगर किसी भी देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो सारे देश मिलकर उस दूसरे देश को अपना दुश्मन समझेंगे या उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसका ही नतीजा अभी आपने हाल ही में देखा होगा, जो रूस में और यूक्रेन में जो लड़ाई हुई थी, तो इस वजह से
कोई भी देश न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं किया था किसी ने भी। हालांकि रूस इतना संपन्न होने के बावजूद भी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल उसने नहीं किया था। जब वॉर होता है तो ये दो देशों में ना होकर बहुत बड़े पैमाने पर, उनसे अलग बहुत बड़े पैमाने पर होता है। ये सब लोग जो 196 कंट्री हैं, ये सब लोग समझते हैं कि उन पर अटैक हो रहा है। इनमें से किसी भी मेंबर पर अटैक होने पर ये ये वापस से जो इनका अपोनेंट होता है उस पर अटैक कर देते हैं। ये हालांकि एक तरह से डायरेक्टली शामिल तो नहीं होते हैं वॉर में, लेकिन इनडायरेक्टली ये देखते रहते हैं कि कौन सा देश क्या कर रहा है।